लोग बात ही 12-13। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवासी साथियों। इस देश में हमेशा दलित पर ही अत्याचार क्यों होता है? कभी दलित के परिवार के साथ रेप हो जाती है और कभी उसका सैकड़ों घर फूंक दिया जाता है। इस देश में बिहार के नवादा जिले में एक बहुत बड़ी अनहोनी घटना बीते दिन हो गई है, जो आप लोगों को वाकई पता होगा कि वहां कम से कम दलित परिवार का 100 घर जला दिया गया। जमीन खातिर ले क्या बोल रहा है? और घर जलाने से पहले वहां के दबंगों ने आकर धमकी दिया कि हम जो है तुमको घर से बेघर कर देंगे, बेदखल कर देंगे और तुम्हारे घर को हम जला देंगे। भागोगा ठीक जमीन से नहीं तो जला देंगे। ये आपका घर है? हाँ। क्या? वे सभी साथियों गुंडागर्दी करने के लिए आया था और वहां के लोगों को, जो अस्थायी लोग थे, उसको डरा धमका कर वह चल गया। जब वह डरा धमका कर गया तो वहां की पुलिस प्रशासन क्या इतनी निकम्मी हो चुकी कि वह एक्शन नहीं ले सका? या इस देश के जो भी मनुवादी विचारधारा के नेता है, क्या उसका इसमें हाथ है? या कृष्णा गांव का जो वहां का जो थाना प्रभारी है उस क्षेत्र का, क्या उसका भी हाथ है? क्या वह भी मनुवादी है? इस देश में हमेशा दलितों पर ही अत्याचार होता है और इस देश में जो जाति व्यवस्था जो लागू की गई है, उस जाति वर्ण व्यवस्था में हमेशा ऊपर वाले नीचे वाले को दबाने का प्रयास करता है और उसका जो है हक हिस्सा खाने का प्रयास करता है। तो इसी प्रकार की जातीय व्यवस्था में नवादा के जो 100 दलित परिवार का घर है उसे फूंक दिया गया। वह आज बेघर हो चुका है साथियों। चाहे वह किसी भी जाति का हो, जो भी क्राइम करता है, जो क्रिमिनल होता है, जो भी आतंकवादी होता है, जो रेपिस्ट होता है, उसका कोई भी जात नहीं होता है। अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। वह हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है और सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वह ब्राह्मण, राजपूत या भूमिहार भी होगा, हो सकता है वह साथियों पासवान भी होगा या दलित परिवार का भी हो सकता है। तो इसलिए अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। अब यह कोई नहीं कमेंट में कह दीजिएगा कि वह जलाने वाला तो नंदू पासवान ही था। यदि नंदू पासवान जलाने वाला है, मुख्य आरोपी यदि नंदू पासवान है, तो वह दोषी है। सरकार उसके ऊपर, वहां की पुलिस प्रशासन उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और उसके साथ जो भी नामजद अपराधी है सभी के ऊपर जो है साथियों कड़ी से कड़ी सजा देने की काम वहां की पुलिस प्रशासन करे। अब साथियों चलिए आगे बात कर लेते हैं, आखिरकार नंदू पासवान है कौन? नंदू पासवान का उम्र 70 साल है, जो 2014 में पुलिस फोर्स से रिटायर हो गए थे। यह जो है उस इलाके का भू माफिया है, जमीन का खरीद बिक्री करता है और जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति होता है उसे दबाने का प्रयास करता है। इसका बेटा कृष्णा नगर का वार्ड सदस्य है और इसकी बहू उस वार्ड सदस्य की जो है आंगनवाड़ी सेविका है। तो ये थे नंदू पासवान। और नंदू पासवान अपने ही कुछ जाति के और अपने ही कुछ जो दलित परिवार के व्यक्ति हैं उसके घर को जलाकर राख कर दिया गया। तो किसी भी अपराधी का जाति नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस मामले में आरजेडी का हाथ है। तो आपको पता है कि इस देश में अभी जो है बिहार में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो चुनाव के आधार पे यहाँ की सियासतें हमेशा गर्म रहती है और बिहार में हमेशा सबसे गंदी राजनीतिक होती है साथियों। गंदी राजनीतिक इसलिए होती है क्योंकि सबसे ज्यादा जाति पाति वाली राजनीतिक जो है बिहार में ही होती है साथियों। इसलिए उनका कहना है कि यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लगाया गया इल्जाम है, उनका कहना है कि आरजेडी ने मिलकर यह काम किया है क्योंकि उसमें अपराधी जो है यादव भी है साथियों। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि जो जीतन राम मांझी है, जो चिराग पासवान है, जो अपने आप को खुद को कहता है कि हम दलित का नेता है, जो केंद्र में मंत्री है, क्या वह हक्का वक्का रह गया है? उसके मुंह में आवाज नहीं है या सिर्फ वोट के नाम पे वो यहाँ आता है और साथियों आने के बाद सिर्फ वोट बैंक के लिए वह जो है यहाँ सिर्फ अपने जात का नाम जद करता है और उस समय उसका जो है आगे पीछे करने का काम करता है। लेकिन अभी जब दलित परिवार उस स्थिति में है तो उसे देखने वाला कोई नहीं है। 2 दिनों से खाना पीना उसे कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? और वहाँ की जो दूधमुही बच्चियां हैं जो 4 महीने 5 महीने 6 महीने यहाँ तक कुछ ऐसी बच्चियां हैं, एक बच्चियां जिसका जन्म सिर्फ 5 से 6 दिन हुआ है। अब बताइए वह किस परिस्थिति में वहाँ उसका जीवन व्यतीत होता होगा साथियों।
इसमें कहीं ना कहीं किसी नेता का बहुत बड़ा हाथ है साथियों। नहीं तो जब तक किसी दबंग का हाथ उसके ऊपर नहीं होगा तो फिर इस तरह का कार्य नहीं कर सकता है। का कहना है कि घर को फूंकने वालों की संख्या 2500 से अधिक था। 25-50 व्यक्ति था जो घर को फूंकने के लिए आया था। दलितों को डरा धमका कर उसके ऊपर बंदूक साकर बंदूक के निशाने पर, वो भी ज्यादा रात में नहीं साथियों, 7, 8, 9 बजे के बीच में घर में आग लगा दिया गया साथियों, और सैकड़ों घर जलकर राख हो गया। तो उसमें एक युवक की मृत्यु भी हो गई जो कि झुलस कर मर गया। और उसके लिए क्या कार्रवाई की जाती है देखते हैं हम लोग साथियों, कि इस देश की पुलिस प्रशासन कितनी निकम्मी हो चुकी है। और इस देश के जितने भी नेता है सब का सब जो है बीजेपी का जो गुंडा राज चलाना शुरू कर दिया है इस देश में। और बिहार में खास करके गुंडा राज इतना वर्चस्व में हो गया है। जो कहते हैं ना कि राजद के समय में गुंडा राज होता था, उसके समय में हत्याएं होती रहती, उससे ज्यादा हत्याएं अभी होती है। लेकिन गोदी मीडिया उसे दिखाने का प्रयास ही नहीं करता है। यदि दिखाने का प्रयास करेगा तो फिर उसके ऊपर जो उसके आका जो बैठे हुए हैं वह उससे रिस्पॉन्स लेना शुरू कर देगा। और मांझी और जो चिराग पासवान, इसके नहीं कुछ बोलने का भी इसमें भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि यह जो है बीजेपी का तलवा चाटने का काम करता है साथियों। इसलिए यदि ज्यादा कुछ बोलेगा तो इसे मंत्री पद से ही हटा देगा, और इसको तो चाहिए सत्ता। तो कहा जाता है ना कि बाप की गद्दी मिल सकती है लेकिन बाप की बुद्धि नहीं मिल सकती है साथियों। इसलिए चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, अपनी मेहनत के बल से तो वहां गए ही नहीं है। ये बाबा साहेब की देन है, जो आरक्षित सीट है उसी सीट पर वह अपना जो वर्चस्व जो है लहरा रहे हैं। यदि उसके अंदर क्षमता है तो आरक्षण को छोड़ दे, उसके बाद अपना वर्चस्व लहराए, फिर हम समझेंगे नहीं उसके अंदर में वाकई ताकत है, दम है, जो अपने बल पे कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोनों को तो आदत है तलवे चाटने की और जूठे खाने की आदत है। तो बीजेपी का जूठा और झूठा चमचा बनकर रह गया है साथियों। भागोगा ठीक जमीन से नहीं तो जरा देंगे। ये आपका घर है? हाँ। क्या? तो आपकी राय क्या है? आप अपनी राय इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।